आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने राज्य और राष्ट्र के निर्माण के लिए पूरी तरह योगदान देने के लिए युवाओं का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में अब शराब की नई दुकान नहीं खोली जाएगी। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम अब 23 फरवरी को उज्जैन जिले के महिदपुर विकासखंड में होगा। और 49वें खजुराहो नृत्य समारोह में आज से खजुराहो की रंगभूमि पर खिलेगा कला का बसंत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम रोजगार मेले को संबोधित किया। श्री मोदी ने राज्य और राष्ट्र के निर्माण के लिए पूरी तरह योगदान देने के लिए युवाओं का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति नई शताब्दी के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि आपकी सेवाओं के जरिए इस मिशन को आगे ले जाने और अधिक मजबूत करने के लिए आप काम करने की दिशा में अग्रसर रहेंगे। रोजगार मेला सरकार की एक पहल है। इसके माध्यम से केंद्र के स्तर पर 10 लाख नौकरियां प्रदान की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि प्रदेश में अब शराब की नई दुकान नहीं खोली जाएगी। मुख्यमंत्री ने भोपाल के स्मार्ट सिटी में पौधरोपण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है, इसलिए मैंने तय किया है कि प्रदेश में शराब की कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी। हमने ऐसी आबकारी नीति लाने का प्रयास किया है जो शराब पीने को हतोत्साहित करेगी। नई नीति में अहातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर की परिधि में शराब की कोई दुकान नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि अगली बार शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 6 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 वर्ष के लिए और तीसरी बार पकड़े जाने पर आजीवन वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। धार्मिक स्थलों के आसपास से शराब की दुकानें हटाई जाएंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पूरी दुनिया खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। वे दिल्ली में आयोजित ग्रीष्म अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर भारत और दुनिया के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए काम करना होगा। श्री तोमर ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इस पर सरकार लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व पर जोर देते हुए बताया कि देश में अब तक 22 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई को अपेक्षित सीमा में नियंत्रण में रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। जयपुर में बजट के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक देश की अर्थव्यवस्था पर नजर बनाए हुए है और आवश्यकता के अनुसार निर्णय ले रहा है। बैठक में वित्त मंत्री ने उद्योग जगत से जुड़े संगठनों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से जुड़े संगठनों, स्टार्टअप और बैंकों के प्रतिनिधियों सहित सभी पक्षों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने दालों और तिलहनों की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम 23 फरवरी को उज्जैन जिले के महिदपुर विकासखंड में होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वे स्वरोजगार प्रारंभ करने वाले युवाओं को विभिन्न योजनाओं में स्वीकृति पत्रों का वितरण भी करेंगे। पूर्व में ये कार्यक्रम 25 फरवरी को कटनी जिला मुख्यालय पर होना था। सचिव MSME P नरहरी ने बताया कि उज्जैन में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह के साथ ही प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम होंगे। जिला मुख्यालयों में किए जाने वाले रोजगार दिवस कार्यक्रम में विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिले में लाभान्वित हुए हितग्राहियों को आमंत्रित कर स्वीकृति पत्र जनप्रतिनिधियों से दिलवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रदेश के 413 नगरीय निकायों की सड़कों के लिए कायाकल्प अभियान में 750 करोड़ रुपए स्वीकृत और 350 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त जारी की। कार्यक्रम में प्रदेश के 413 नगरीय निकाय वर्चुअली जुड़े।
मुख्यमंत्री ने इंदौर, मंदसौर, जौरा, रामपुर, नेकिन और धनपुरी नगरीय निकायों के पदाधिकारियों से वर्चुअली संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निकायों को अपने स्तर पर संसाधनों के स्रोत विकसित करने के लिए पहल करनी होगी। इस दिशा में इंदौर नगर निगम द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी करने का नवाचार अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के रखरखाव का काम समय सीमा में हो। उन्होंने कहा कि अमृत योजना के दूसरे चरण में नल जल योजनाओं पर 12,174 करोड़ का व्यय होगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्रों पर देश भर में 34 करोड़ 71 लाख से अधिक जन औषधि सुविधा सैनिटरी पैड बेचे गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने किशोरियों और महिलाओं की सुविधा, स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए ये पैड मात्र ₹1 प्रति के मूल्य पर बेचे गए हैं, ये जानकारी दी। श्री मांडविया ने कहा कि सुविधा सैनिटरी पैड से महिलाओं और लड़कियों के लिए जीवन सहज हुआ है। नई शराब नीति के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए सभी 413 नगरीय निकायों में कल धन्यवाद सभा की जाएगी। धन्यवाद सभा प्रदेश के प्रमुख स्थानों पर होगी। नगरीय निकाय, नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि महिला पार्षदों से आग्रह किया गया है कि वे बहनों को धन्यवाद सभा में जरूर लाएं। प्रदेश में चल रही विकास यात्राओं में अब तक 27,421 लोकार्पण और 20,676 शिलान्यास हुए हैं। मुख्यमंत्री ने शामला हिल स्थित उद्यान में पौधरोपण के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा में कहा कि 4,88,146 लोगों की समस्याओं का सकारात्मक समाधान हुआ है। 49वें खजुराहो नृत्य समारोह में आज से खजुराहो की रंगभूमि पर कला का बसंत खिलेगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का शुभारंभ कर रहे हैं। ये उत्सव 26 फरवरी तक चलेगा। समारोह में मध्यप्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे और समारोह स्थल पर कलाकारों की कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगेगी। संस्कृति विभाग के तहत उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत और कला अकादमी के साथ पर्यटन विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, वर्ल्ड डांस अलायंस और छतरपुर जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से समारोह किया जा रहा है। खजुराहो में 23 से 25 फरवरी के बीच होने वाली G20 में भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक भी हो रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ कला प्रेमी और पर्यटक खजुराहो में साहसिक गतिविधियों का आनंद भी उठाएंगे। पर्यटक यहाँ की संस्कृति, धरोहर, परंपराओं, रीति रिवाजों और खान पान से भी रूबरू हो सकेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह को भोपाल में राज्य कृषि विपणन बोर्ड में उप सचिव के पद पर स्थानांतरित किया गया है, जबकि भोपाल में पदस्थ अतिरिक्त कलेक्टर दिलीप कुमार यादव को मंदसौर कलेक्टर बनाया गया है। आगरमालवा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डीएस रणदा ने ध्वज संहिता का उल्लंघन करने पर ग्राम पंचायत धारूखेड़ी के सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। सीहोर जिले में जिला प्रशासन द्वारा आमजन की आर्थिक सुरक्षा के लिए सुरक्षित सीहोर अभियान क्रियान्वित किया जा रहा है। खंडवा में विकास यात्रा के दौरान 13 से 19 वर्ष तक की किशोरियों का हीमोग्लोबिन जांच किया जा रहा है। देवास में अग्नि सुरक्षा के लिए फायर अलर्ट और जैव विविधता प्रबंधन के उद्देश्य से खिवनी अभ्यारण्य में और वन परिक्षेत्र कन्नौद के लिए संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर ने आज टीएल की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कहा कि खजुराहो में G20 समिट का होना गौरव की बात है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र झाबुआ के तत्वावधान में मॉडल स्कूल पेटलावद में करियर मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंदौर जिले में आंगनवाड़ियों के बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए आंगनवाड़ियों को प्री स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। अशोकनगर में आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर अपना घर वृद्धाश्रम में आनंदोत्सव मनाया गया और शिवपुरी में इस समय दिन के समय तेज धूप निकलने से तापमान में वृद्धि हुई है। हालांकि रात के समय अभी भी ठंडक बनी हुई है। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।